आई जस्ट गॉट डन विद द कोर्ट। सो चंद दिन पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि दफ्तर में जो मुख्तलिफ़ किताबें मेरी जनरल रीडिंग की पढ़ी हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। ये जो मेरी कलेक्शन है आपको पीछे नज़र आ रही है, ज़्यादातर नॉन लॉ लॉ रिलेटेड ये मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में जो रखी हुई हैं, उनके अंदर से एक शेल्फ़ मैंने खाली करके मैंने कहा आपने चंद बुक्स के बारे में बात करूँ। इन बुक राइट वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, प्रॉब्ली माय फेवरेट राइटर, उसकी भी हैं किताबें, उर्दू, अंग्रेज़ी, हर किस्म की आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मेरा ऑल टाइम फेवरेट राइटर नॉन फिक्शन राइटर है डेविड हाल्बरस्टाम। उसकी किताब है ये पढ़ी हुई है, एक पावर्स दैट बी, इसके अलावा ब्रेक्स ऑफ द गेम, इसके अलावा बेस्ट इन द ब्राइटर्स, द रेकनिंग, मुख्तलिफ़ किताबें। ये एक बेसिकली अमेरिका के अंदर कोई 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में फ़ौत हुआ है, एक बहुत लीडिंग उनका जर्नलिस्ट था। ही वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर हिज़ रिपोर्टिंग वियतनाम वॉर के अंदर भी, वहाँ पे ऑन साइट जाके ही वुड रिपोर्ट बैक, और पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला। और ही राइट्स नॉन फिक्शन किताबें, बट वो इतनी रीडेबल हैं कि लगता है कि आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर्स को जिस तरह यूज़ करके, जितनी थरो रिसर्च करके। जैसे कहा कि पुलित्ज़र प्राइज़ विनर है, मगर सबसे पहली जो उसकी किताब पढ़ी, और एक स्पोर्ट्स राइटर भी है, सबसे पहली जो उसकी मैंने किताब पढ़ी थी वो थी प्लेइंग फॉर कीप्स, माइकल जॉर्डन और एनबीए के बास्केटबॉल के बारे में, और वो कैसे जितनी तह में जाके कैरेक्टर्स को एग्जामिन करके, बिलखुसूस माइकल जॉर्डन को और दूसरों को, उसके बारे में जो लिखी हुई थी, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब तह में जाना शुरू किया तो पता चला कि इसकी सबसे मशहूर किताब वो बेस्ट इन द ब्राइटेस्ट के वियतनाम वॉर में कैसे गए, मेकिंग ऑफ अ क्वागमायर, उससे पहले एक नॉवलेट सा, एक छोटी किताब उसकी थी, उसके ऊपर बेस करके वो पढ़ने के काबिल है। पावर्स दैट बी जो किताब है यहाँ पे पढ़ी हुई है, मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी भी है, और कोई ना कोई दोस्त बोरो करके ले जाता है तो फिर वापस नहीं आती। डेविड हाल्बरस्टाम ने ये वाली किताब जो है ये मीडिया के बारे में है। अमेरिका टाइम मैगज़ीन, सीबीएस, जो उनका टीवी का अमेरिका के मेन चैनल्स में से था, वॉशिंगटन पोस्ट और एलए टाइम्स वगैरह, उसके बारे में, उसमें कौन से कैरेक्टर्स थे, पावर स्ट्रगल्स क्या थी, किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस जिनको कंसिडर किया जाता है वहाँ पे मीडिया क्या, वो इस्टेब्लिश हुआ, और इतनी अब्जॉर्बिंग है कि एज आई से एनीथिंग बेसिकली ही राइट्स। एक किताब इनकी द रेकनिंग के नाम के बारे में भी है, जो अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में है कि हेनरी फोर्ड से शुरू करके, जिसने गाड़ियाँ अमेरिका में बनानी शुरू की मेजरली, और अब जिसने रेवोल्यूशनाइज बेसिकली कार कंस्ट्रक्शन को किया। और उसके बाद फिर अमेरिकन कार इंडस्ट्री डाउनहिल कैसे गई, ली आया कोका, और उसने बेहतर करने की कोशिश की, और जापान किस तरीके से इम्प्रूव हुआ। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ें तो इट्स वर्थ चेकिंग आउट। ये मेरा फेवरेट राइटर है। तकरीबन सारी किताबें इनकी पढ़ ली हुई हैं मैंने, एंड सिंस ही पास्ट अवे, और तो कोई किताबों की है नहीं। वैसे कह रहे थे कि फौत होने के बाद भी जो इनकम्प्लीट किताब है उसको कंप्लीट करके शायद करें। दूसरी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अपनी हिस्ट्री के अंदर मैं एम क्वाइट इंटरेस्टेड। जसवंत सिंह इंडिया से, अब सिर्फ हर वक्त अपनी ही तारीफ़ों वाली किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अक्रॉस द बॉर्डर कायद-ए-आज़म के बारे में, जिन्ना साहब के बारे में क्या कहा जाता है, जसवंत सिंह की काफ़ी प्रॉमिसिंग किताब थी, और आई प्रीटी मच एन्जॉयड रीडिंग दिस एज़ वेल। ये और इसके साथ एक और भी पढ़ी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडिया विंस फ्रीडम बाय, किताब ही वो भी, हाँ सॉरी, इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, कांग्रेस के मेन लीडर, वन ऑफ द मेन लीडर्स के अंदर थे, और इन्होंने कांग्रेस के हमेशा सपोर्ट किया। और अगर आप तस्वीरें वगैरह भी देखें खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ, और पाकिस्तान की फॉर्मेशन को अपोज किया। इस किताब के अंदर, इसका जब ये रिलीज़ हुई थी इनिशियली, उसके अंदर इन्होंने 30 सफ़े कोई विद होल्ड भी किए थे। इसकी अगर आप लोकली आप कॉपी ढूंढें तो पीले रंग की मिलेगी, और उसके अंदर 30 एडिशनल सफ़े ऐड करके, जो उन्होंने कहा था मेरे फौत होने के 30 साल के बाद रिलीज़ करें, जिसमें नेहरू और पटेल के बारे में काफ़ी, खैर इतने भी सख्त अल्फाज नहीं, बट ये कहा था कि जी मैच्योरिटी और मुमकिनात थी कि पाकिस्तान ना हम बनने देते अगर थोड़ा बहुत मुसलमानों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता। तो उसके ऊपर किताब लिखी हुई थी।
इंडियन पर्सपेक्टिव आपको हमेशा अपनी हिस्ट्री तो खुद अपनी साइड से तो आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन दूसरी साइड से भी पढ़ के उनका क्या ख़्याल था, उनका क्या ज़हनियत वगैरह इस मामले के बारे में पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है। ये 2 की है। अच्छा, एक किताब ये मुझ कबाड़ियों से मुझे मिली थी, अहमद अकील रूबी की। आई रियली एन्जॉय शख्सी खाके पढ़ने के लिए। खरे खोटे के नाम से अहमद अकील रूबी शायर हैं, फ़िल्मों में भी लिखते हैं। उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी किताब ये है। मुख्तलिफ अपने पहला पहला तो शख्सी खाका अपने बारे में ही अहमद अकील रूबी, दूसरा बीबी के अपनी वालदा के बिलीव बारे में था। एहसान दानिश, अहमद राही, अनीस नागी, आगा हमीद, आगा तालिश। फ़िल्म से ताल्लुक़ रखने वाले चाचा अब्दुल अज़ीज़, खालिद अहमद, खलील दिलीप कुमार के बारे में, दिलदार परवेज़ भट्टी, डॉक्टर तारिक अज़ीज़, सुल्तान राय और ये शौकत हाशमी वगैरह, इनके बारे में लिखा हुआ। लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है और अच्छा लिखते हैं काफ़ी। और आई डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपको शख्सी खाकों का, फिरदौस जमाल के फेवर की इंतसाब के अंदर उन सब के नाम जिनके खाके इस किताब में शामिल हैं। अच्छा, वैसे इंतसाब तो उनके नाम पे करना चाहिए जिनके शख्सी खाके यहाँ पे नहीं शामिल, तो आप उनको कहते कि यार मेरे इंतसाब के अंदर तो मैंने तुम्हारा ज़िक्र वगैरह कर दिया। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बेशुमार चीज़ें, राइटिंग स्टाइल जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छा है, एंड ही राइट्स इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ तकरीबन अफसाने के अंदाज के अंदर ही। अहमद रई का आदमी अगर भागे तो बहुत शान से भागे, साहिर लुधियानवी ने कहा। मसलन कैसे, अहमद रई ने पूछा। साहिर ने बहुत रुमानी अंदाज में तफसील पेश कर दी। मसलन ओवरकोट पहना हो तो उसका कॉलर कानों को ढांप लें, सर पर फेल्ट हो और लड़की साथ हो, और उसके हाथ में जेवरात की पोटली हो जो वो घर से उठा कर लाई हो, और फिर आदमी शहर छोड़ दे। ओवरकोट और फेल्ट तो मेरे पास है, तुम लड़की और जेवरात का इंतज़ाम कर लो, अहमद राही ने कहा। एज ए सेट पढ़ने के काबिल है, बहुत अच्छे अंदाज के अंदर लिखते हैं अहमद अकील रूबी। अहमद अकील रूबी की एक और भी पहचान है, मेरे दोस्त अली नूर का, नूरी बैंड वाला जो है मेरा, यार काफ़ी पाकिस्तान का लीडिंग म्यूजिशियन है। उसका पहला गाना मनवा रे, जो सबसे उसको लोग कहते हैं सबसे उसका मशहूर गाना है, वो उसके लिरिक्स ये अहमद अकील रूबी ने लिखे हुए थे। और उस आई बिलीव फ़िल्म के लिए लिखा था, एक फ़िल्म के लिए रिक्वेस्ट किसी ने की थी अली नूर से, मगर फिर वो ये गाना इस्तेमाल नहीं हुआ। अली नूर ने बना के वीडियो, और वीडियो में भी थोड़ा बहुत हमारा अमल दखल था। मरीम पाशा ने, आई बिलीव उनकी बेटी ने ये वीडियो बनाया था। और अहमद अकील रूबी साहब का, अली नूर का इशू ये रहा कि अवाम को ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उनका पहला गाना ही पसंद है। 10-12 साल की प्रैक्टिस के बाद भी और बहुत ज़बरदस्त उसने गाने लिखे, लेकिन अवाम अमूमन उनको ये कहती है मैं मनवा रे पहला गाना करें, उन्हें थोड़ा-सा चिढ़ता भी है। ये है उसके बारे में। दूसरी अगली किताब, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे अगर जो हैं एक इस अंदाज़ की छपी हुई किताबें, बाहर इम्पोर्टेड अच्छी क्वालिटी की रीप्रिंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं पेंगुइन की। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल एफबीआई में आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड, और ये वाली किताब मैंने उठाई थी मार्टिन लूथर किंग के बारे में। एफबीआई की जो फाइल थी उसके बारे में मैं चेक करना चाहता था, तो आई पिक्ड इट अप। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी वेल रिटन। वंस अगेन, नॉन फिक्शन पढ़ने का मुझे ज़्यादा शौक है फिक्शन से। सो हिस्ट्री ऑफ द एफबीआई अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर पढ़ने के काबिल है, टिम वीनर की। एक किताब जो कि मुझे बहुत पसंद है, एक बादशाह ने लिखी थी, और पहले भी आपको एक पिछली दफ़ा तो आप बात की थी मेडिटेशन मार्कस ऑरेलियस की, लेकिन पढ़ने के काबिल अगर किताब है तो ज़हीरुद्दीन बाबर का जो बाबरनामा है, ये जब हम स्कूल में थे तो मेजर अज़हर साहब ने हमें रेकमेंड किया था, और ये पढ़ने के काबिल है। ये बेसिकली उसकी डायरी है। पढ़ा लिखा आदमी था और बहुत ज़बरदस्त आदमी था, और फ़रगना से जब उसको निकाला गया और वो यहाँ पे पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट आया, यहाँ पे फतूहात वगैरह की, तो एक लेवल के ऊपर वो बहुत कल्चर्ड आदमी था। यहाँ पर आके वो कहता था मैं किधर फंस गया हूँ आके, और वो पढ़ने के काबिल है। और इसका आई मीन बादशाह है, मगर पढ़ने के काबिल क्या है, वो हिस्टोरिकल चीज़ें वगैरह तो लिखते हैं, बट हिंदुस्तान के बारे में और इसकी इन जगह के बारे में ही वुड सिट डाउन, राइट डाउन, और उसका आपको नज़र आ रहा होता है कि उसका ज़हन किस तरीके से चल रहा है, एनालाइज, और इवन अदरवाइज हाउ क्यूरियस ही वाज इसके यहाँ के बारे में। फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर ये पढ़ के सुनाऊंगा कि ये बादशाह लिख रहा है कि अपने जहाँ पे हुक्मरानी करी, डेज ऑफ द वीक, द डेज इंडिया के बारे में हैव बीन गिवन नेम, शनिवार है सैटरडे, रविवार इज संडे, सोमवार इज मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार इज वेंसडे, बृहस्पति
बृहस्पतिवार थर्सडे और शुक्रवार इज फ्राइडे। डिवीजन ऑफ टाइम, ये सारी की सारी चीज़ों के, जानवरों के बारे में, सब्जियों के बारे में, द लाइन इज अनदर, इट इज़ वेरी प्लेंटिफुल अबाउट द साइज ऑफ अ hen egg and of the same shape. If a person poisoned drinks the water which its fibers have been boiled, danger is averted. ये सारी की सारी चीज़ें उसकी आप किताब के अंदर ऑलमोस्ट एक इंसाइक्लोपीडिया फौना ऑफ हिंदुस्तान, उसके बारे में कौन से फूल, कौन से फल, क्या डिफेक्ट्स इन हिंदुस्तान, वो पढ़ने के लिए मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, पढ़ने वाला है कि जी कह रहा था कि मैं किधर फंस गया हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ। हिंदुस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स. Its people have no good looks, of social intercourse, paying and receiving visits there is none, of genius and capacity none, of manners none, in handicraft and work there is no form of symmetry, method or quality there are no good horses, no good dogs, no grapes, musk melons or first rate fruits, no ice or cold water, no good bread or cooked food in the bazaars, no hot baths, no colleges, no candles, torches or candlesticks. Except for the large rivers and their standing waters which flow in ravines or hollows, there are no waters. There are no running waters in gardens or residences. The residences have no charm, air, हवा, regularity और symmetry. कल्चर्ड बंदा आया यहाँ पे, उसने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ आप मुगल्स की कम से कम ये देखेंगे उन्होंने किस तरीके से किया। यहाँ तक उसने अपना रेवेन्यू का टेबल भी बनाया हुआ था अपनी डायरी के अंदर, जो उसने इलाका जात के ऊपर कंडला और नागौर, कलंजरी, मीवत, जहाँ जहाँ सरहिंद, जहाँ जहाँ पे कब्ज़ा किया, वहाँ से कितने पैसे, कितने क्या रेवेन्यू वगैरह क्या क्या किया, सारे का सारा उसने लिख के रखा हुआ। शायरी भी लिख के रखी हुई है, मिलिट्री मूवमेंट, ये मैंने वैसे शायद पार्ट नहीं पढ़ा हुआ था, मिलिट्री मूवमेंट्स 1527 के ऊपर। यहाँ पे किसको कहते हैं, सूरह कहफ का जिक्र किया जा रहा है। Elephants का relying on the mountain-like demon-shaped elephants as had relied the lords of the elephant who went to overthrow the sanctuary of the Kaaba of Islam, उसके बारे में यहाँ पे जो 1527 के ऊपर आई बिलीव राना सांगा के लेटर ऑफ विक्ट्री, यहाँ पानीपत का मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ है, उसके बारे में उस जो है नरेशन उसकी अपनी डायरी से बाबर के, वो पढ़ने के काबिल है, बहुत अच्छी लिखी हुई। एज आई सजेस्ट रिकमेंड, ये रूपा ने इंडिया से छप के आई हुई है, रूपा पब्लिशर्स की अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है। और बाबरनामा की अगर आप ये पकड़ें तो अनेट सुजाना बेवरेज ने ये टर्किश टेक्स्ट से ट्रांसलेट की हुई है, रिकमेंडेड। एक और सीरीज़ जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की, आप में से ज़्यादातर ने पढ़ी होगी, इब्न सफ़ी। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ मेरी तरीके के, आप बर्गर थे। मैंने पहले इसको इब्न सफ़ी को अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन में पढ़ा, लेकिन उसके बाद अगाथा क्रिस्टी ने भी इब्न सफ़ी के बारे में कहा था, इज़ प्रॉब्ली द एशिया का, साउथ एशिया का सबसे ज़बरदस्त मिस्ट्री राइटर, पढ़ने के काबिल है। अगर फिल्म नोवार और नोवार के अंदर अगर आपको क्राइम नावल्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है तो बहुत ज़बरदस्त। इसका ये अच्छी चीज़ है, जासूसी दुनिया का, ये इसरार पब्लिशर्स उर्दू बाज़ार में होते हैं। 4-4 इन्होंने नावल्स इकट्ठे छापने, 195 के आपको 100 रुपये के करीब मिल जाता है। अच्छी प्रिंटिंग है, बट फॉर सम रीज़न इतनी कि कागज़ वगैरह मैंने बचपन में चूँकि चंद पढ़े हुए थे, वो वाला फॉर्मेट मुझे फिर भी बेहतर लगता था, लेकिन 4-4 की इकट्ठी अगर आपको कलेक्शन मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। मेरे दोस्त उमर शरीफ ने भी आई बिलीव खरीदी हुई। अहमद मुंतखब गज़लें और मुंतखब नज़्में अहमद फ़राज से वसी शाह था। तो ये इसलिए उठाई थी कि रीसेंट जो शोरा हैं उनका पढ़ा जाए, और अभी भी आई डोंट थिंक पढ़े हैं सादुल्ला शाह वगैरह, और किसी ने इसके अंदर फूल डाल के रखा हुआ है यार, ये पुरानी किताब उठाई है, पता नहीं खुदा जाने किसने, बहुत शौकीन मजाज ने किसी ने रखा हुआ, मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं, मोहब्बत सलीम कौसर, और वहाँ पे फूल लगा, मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं, जिसमें तुम लिखो कि कल किस रंग के कपड़े पहनने, कौन सी खुशबू लगानी है, किससे क्या बात कहनी है, कौन सी किससे छुपानी है, कहाँ कि किस पेड़ के साए तले मिलना है, मिलकर पूछना है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये फरसूदा सा जुमला है, मगर फिर भी यही जुमला दरीचों आंगनों
सड़कों, गली कूचों में, चौबारों की टूटी सीढ़ियों में, हर जगह कोई किसी से कह रहा है, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं, जिसमें तुम लिखो। खैर नज़म तो आगे भी चलती है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये वाली छपी हुई है नस्तलीक पब्लिकेशंस ने, मार्केट में जहाँ पे 150 रुपए की। आई थिंक इससे तो ये लगता है शायद रीडिंग से मैंने उठाई है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सिलेक्शंस के अंदर आपको पता चल जाता है कौन अच्छा लिख रहा है, कौन पुराना लिख रहा है। फ़रोग़ उर्दू में ये किताब मैंने इकबाल की ख़िदमात का है, फ़िक्शन हाउस ने ये छापी हुई है, पिक्ड इट अप। अच्छा एग्ज़ामिनेशन थी बट अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक किताब जो पढ़ने का उर्दू लिटरेचर के अंदर पढ़ने का मौका मिला है और जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी स्ट्रॉन्गली, पहले भी कर चुका हूँ शायद, अरबाब सुख़न, डॉक्टर साजिद अमजद ने किताब लिखी हुई है, आसिफ बुक स्टॉल से ये छपी हुई है। चार मशहूर शोरा जो हैं कि इंशाल खान ने, इंशा मीर नीस, जोश मलिया बादिया, फ़राक गोरखपुरी की लाइफ के ऊपर उनकी शेर व शायरी भी थोड़ी बहुत इसके अंदर मेंशन की हुई है, मगर उससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग ये है कि मुकम्मल तौर के ऊपर नॉवलेट्स के अंदाज़ के अंदर ये लिखी हुई है और उनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर डायलॉग्स और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो लिख के सारे के सारे मीर अनीस का फ़र्क। उस दिन सैयद मोहम्मद ख़ान रियान ने आतिश के सामने कहा, जब से मैंने गज़लें कहनी शुरू की हैं मरसिया का ज़ौक़ जाता रहा है। ये अगर ये मरसिया को गज़लें कहें तो मालूम हो हम किस कदर दुश्वार फ़न है। शायद आपने खलीक वालों को नहीं सुना, आतिश ने कहा। बेसिकली एज़ एन नॉवलेट्स के अंदाज़ के अंदर लिखा हुआ किताब, अगर आपको उर्दू का शौक़ है और उर्दू लिटरेचर का शौक़ है तो डेफ़िनेटली बुक वर्थ रीडिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बुक जिसके अंदर से चंद मैंने अफ़साने ही पढ़े हैं। कुलियात है मिर्ज़ा अदीब टोट बटोट वाले, आई बिलीव। मताए दिल इनका है, कभी मौका नहीं मिला, जाके जमा कर ली हुई है। वंस अगेन आई बिलीव अगर पढ़ी ना भी हो किताबें, आई बिलीव हैविंग अ गुड लाइब्रेरी, किसी वक्त आप पढ़ सकते हैं, किसी वक्त आप देख सकते हैं। इसको शायद किसी वक्त चेक करें। ज़ेड ख़ेशीन, ज़े ख़ेशीन उर्दू की एक अनरिकग्नाइज्ड, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीमेल पोएटेस थी। अगर छोटे साइज़ के अंदर पढ़ना है तो ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग प्रेस ने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ ये फ़ानूस रिसाला जो हर 2-3 शुमारे उनके और भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसको कहते हैं अल्लामा इकबाल के ऊपर, काफ़ी अच्छा इनका काम वगैरह आता है। बिलीव कराची से छपता है फ़ानूस। गुलज़ार पार्क नहीं, लाहौर का ही है। हेड ऑफिस इज़, हाँ जी, लाहौर के अंदर ही है। ज़ेड ख़ेशीन पढ़ने के लिए के काबिल है। इंट्रोडक्शन अगर आपने लेनी है OUP वाली, मगर यहाँ पे भी ज़ेड ख़ेशीन का कोई, इसमें शायरी आपको पढ़ के सुनाते हैं, बिल्कुल काम की। वजद करते हैं शजरान दिल नशीं आयात पर, रक़्स करती है हवा इन शकरी नग़मात पर, फ़र्श पर ज़ी रूह को तड़पा रही है तेरी लय, अर्श पे अल्लाह को खुश आ रही है तेरी लय। जंगल के नाम से पोएम है, उसके अंदर तराना मिल्लत। हम खुश हैं कि दिल गम से है सद पारा हमारा, रूठे को मनाएगा सह कफ़ारा हमारा, असबाब मर्ज़ से नहीं आगाह मुआलिज, क्या खाक करेगा चारा ये बेचारा हमारा। ऐ शाहिद इकबाल हया की कोई हद भी, सदियों से है दिल तालिब नज़ारा हमारा। कुरान है जब रहबरी आम को मौजूद, किस धुन से है फिर काफ़िला आवारा हमारा। अच्छा, रिलीजियस के साइड के ऊपर भी लिखा हुआ। 2 किताबें, एक जो मैंने एंड टू एंड पढ़ी जब व्हेन इट केम आउट, माइकल वुल्फ की ये जो ट्रम्प के ऊपर किताब थी, इसका काफ़ी शोर भी मचा हुआ था बिकॉज़ ट्रम्प के अर्ली ईयर्स के अंदर इसने अंदर क्या वाइट हाउस के अंदर मसले मसाइल वगैरह थे, इसने खुल के बयान कर दिए थे। तो माइकल वुल्फ की किताब एक टाइम के ऊपर बहुत हिट थी, अगर पढ़ी नहीं पढ़ने के काबिल हैं, बट वक्त ट्रम्प के ऊपर इतना क्या टाइम ज़ाया करना। डेविड हाल्बरस्टाम की किताबें वगैरह पढ़ें, बॉब वुडवर्ड की पढ़ें। बॉब वुडवर्ड ने भी ट्रम्प वाइट हाउस पे लिखी है, ज़्यादा बेहतर है। एक किताब, लोगों का ख्याल है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और इसलिए मुझे तोहफ़े वगैरह देते रहते, मोटी मोटी किताबें, ये भी मुझे मेरे ख्याल में किसी ने सालगिरह के ऊपर ही दी थी, इंटेलेक्चुअल एंड सोसाइटी। एक सफ़ा भी नहीं इसका पढ़ा। और ये इस नौइयत की किताब है कि इंटेलेक्चुअल्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल्स की लिखी हुई चीज़ें तो मैं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उनके बारे में और उनकी प्लेस इन सोसाइटी के ऊपर
वो अगर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते तो शायद ये पढ़ते। उस आई हैव नॉट टॉमस साउल की किताब है एंड इट्स सपोज्ड टू बी अ वेरी वेरी लेजेंडरी और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, और किसी ने बड़े दिल से मुझे दी है, लेकिन सच्ची बात है ये किताब सिर्फ सजाने के लिए पड़ी हुई है मेरे पास। एक अच्छी किताब जो कि अगर आप पॉलिटिक्स की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, बल्कि दो एक अच्छी किताबें जो कि मैंने पढ़ी हैं, एक आमिर आमिर मीर की तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। हामिद मीर के भाई है, रेनाउल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, भी ऊपर लिखा हुआ देखें। बट इट्स वर्थ गेटिंग बिकॉज उनका जो है ये रिलीजियस जमातें उनके बारे में जो एनालिसिस है हामिद मीर का हमेशा बहुत अच्छा रहा है। इट्स वर्थ रीडिंग एक ये। और दूसरी जो किताब मैंने उठाई है, भुट्टो एंड द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद यूनुस जो कि उस टाइम पीरियड के अंदर 1971 के अंदर ही वाज पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑफिस। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, पतली सी किताब है 595 की, और डिस्काउंट के साथ 300-400 रुपए की हो जाएगी। a lot of it is from the perspective of भुट्टो साहब एज वेल, बिकॉज उनके जो इंटरव्यूज़ और उनके ख़ास तौर पे आई थिंक 7 एम्बेसडर से उनकी गुफ्तगू वगैरह जो ये भुट्टो साहब की रिगार्डिंग ये ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान और ये वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए हुए हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग, डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस टॉपिक के ऊपर। मेडिकल बायोग्राफी कह दीजिए, वो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑन कैंसर, डेवरा डेविस की, पढ़ने के काबिल किताब है अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरेस्ट है। एंड द बैंड प्लेड ऑन, मैंने मुझे काफ़ी किताब पसंद थी एड्स एपिडेमिक के बारे में, तो उससे मिलती जुलती ही ये मिली। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इट्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह में, आई मीन वन शुड ट्राई टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, और वन शुड ट्राई टू लर्न अबाउट एवरीथिंग से बात आई आगे बढ़ती है कि द वर्ल्ड एट वर्ल्ड वॉर टू का मुझे काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने उसके बारे में पढ़ा, देखा, लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं, पढ़ा है। रीडर्स डाइजेस्ट की इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड वॉर टू का काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई फाउंड इट वेरी वेरी फैसिनेटिंग एज वेल। सारी की सारी दुनिया आपस में दूसरी दफ़ा लड़ना शुरू हो गई, तो इट्स वर्थ रीडिंग, वेरी नाइसली पुट टुगेदर। अगर आपको शौक है तो एक डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड एट वॉर के नाम से भी वर्ल्ड वॉर टू की है, लॉरेंस ओलिविये ने नरेट की हुई है, वो भी ज़रूर देखें। फातिमा और मोमिन वगैरह को भी मैं बिठा के मुख्तलिफ टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाता रहता हूँ, रिसेंटली दोबारा देखी है। और द ग्रेट वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में भी, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्लोजर टू आवर टाइम्स, लिटिल बिट फैसिनेटिंग। उसके अंदर जो हमारे इंडियंस, खैर एपिसोड वगैरह ज़्यादातर अमूमन इन किताबों के अंदर भी जो हमारे इंडियंस ने जाके मुख्तलिफ ईस्टर्न फ्रंट पे और मुख्तलिफ आई मीन आई बिलीव अफ्रीका में भी जाके काफ़ी फौत हुए थे। ब्रिटिश एम्पायर जब यहाँ पे मौजूद था, उसकी इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं होती, बट स्टिल फानूस का नासिर ज़ैदी नंबर भी है मौजूद। और आई थिंक कि हमारे दोस्त ने ड्रावी का गवर्नमेंट कॉलेज का भी शुमारे वगैरह, दोस्त मुख्तलिफ, ये दोस्ती का मज़ा और किताबों के शौक़ का ये है कि दोस्त एक दूसरे को किताबें भी देते रहते हैं। एंड आई डू बिलीव, कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं गलत स्टेट नहीं करना चाहता, दिस वाज अ गिफ्ट एज वेल। चंद चीज़ें इसमें पढ़ी, लेकिन जहाँ पे अगर आपके पास लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट राइटर्स की किताबें मौजूद हों तो वो कम ही भी होती। आखिर में एक किताब जुर्म सियासत आप बीती है मियाँ मंजूर वट्टू साहब की, ये उनका नेफ़ी मेरे साथ पढ़ रहा था, तो उनकी तरफ से एक तोहफ़ा आया था, बतौर तोहफ़ा आया था, और मैंने आई एडमिट के ज़्यादा डिटेल के अंदर थोड़ी सी ही मैंने ब्रीफली देखी थी, और उन्होंने लिख के बल्कि इंतसाब भी किया। दौरान असीरी की मेरी ख़ुद नविश जुर्म सियासत, वतन अज़ीज़ की होनहार कानूनदान, मोहम्मद अहमद क़य्यूम के नाम, बहुत खलूस के और मोहब्बत के साथ साइन करके वट्टू साहब ने, तो शुक्रिया जब अदा किया था, बट मेरे ख्याल में आई थिंक मुझे पढ़ना भी चाहिए। और लिखने का स्टाइल इनका अच्छा है बहुत। वट्टू साहब ने फ़ारूक लगारी बतौर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट 1996 के इंतखाबात में सदर लगारी की अबूरी हुकूमत ने इंतखाबात को एक तरफा बना दिया था। गवर्नर शाहिद हामिद, बीबी आबदा हुसैन और सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शमशेर खान जवान के बीच बैचमेट थे ने, और मज़ीद कुछ लोगों ने सदर लगारी और मियाँ नवाज शरीफ के मामला तय करवा दिए थे। सदर की काबीना उस ज़माने में 64 बैच काबीना कहते थे, क्योंकि उसमें गैर सियासी लोगों की अक्सरियत थी, जिसमें ज़्यादातर सदर के क्लास फेलो थे। और लगारी साहब के फौत हो गया, अल्लाह वरीक़ रहमत करे। इंटरेस्टिंग, और बल्कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिसेंटली मैं लोकल हिस्ट्री वगैरह पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ। हावर्ड ज़ेरिंग की किताब, जो कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन किताब है, पाकिस्तान इन 20th सेंचुरी, वो पढ़ के भी
साइट पे हुआ हूँ, तो आई थिंक आई विल चेक दिस आउट एज़ वेल नेक्स्ट। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस। ब्रीफली आई थॉट कि चंद किताबों का आपके साथ ज़िक्र किया जाए, ताकि आप भी ज़िक्र करें कौन सी किताबें आपको अच्छी लग रही हैं, इनमें से करें, कमेंट करते रहें, इंशाल्लाह गप रहती है। थैंक यू।